स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आज है महाअष्टमी और आज है दिन शनिवार। तो आ गई हूँ टेरेस पे फूल तोड़ने के लिए और अभी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है, तो क्योंकि आज सवेरे से ही पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। और देखिए सुबह का सूरज कितना अच्छा लगता है, तो बस यहीं से एनर्जी मिलती है। उगते हुए सूरज के साथ ना पूरे दिन की शुरुआत करती हूँ। 2 दिन से था थोड़ा तबीयत खराब, लेकिन माँ का पूजा चल रहा है, माँ ही शक्ति देती हैं। थोड़ा बहुत अब अच्छा लग रहा है और मॉर्निंग में ही आ गई हूँ टेरेस पे। तो देखिए इन लोगों को लग रहा है कि अब मैं नीचे जाके खाना दूंगी, तो सब इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। तो आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर और आलू पराठा लंच के लिए। तो सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि लहसुन प्याज नहीं डालना है। तो ये आलू बॉयल करके उसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अचारी मसाला डाल करके सान ली हूँ सिंपल तरीके से। और उसके साथ ही सिंपल तरीके से पनीर है, बस काली मिर्च डाल करके इसी तरह बना दी हूँ। आज दिन में मिस्टर वर्मा भी बोले हैं चावल नहीं खाएंगे, तो फ्रेश सब्जी दिन में मंगवाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं उनका भी लंच तैयार कर दूंगी। लेकिन सुबह में यहाँ पर नाश्ता फटाफट से बना लेती हूँ। और अभी सारा मॉर्निंग का काम बाकी है, तो सारा काम करने के बाद आज पूजा भी तैयारी करूँगी और एक माताजी का भजन भी मैं सुनाऊंगी। और साथ में आज कल रामनवमी है, तो हनुमान जी का पोशाक भी घर में बनाऊंगी। देखिए ब्लिंकिट से तो हम लोग सामान मंगा लेते हैं, फूल भी मंगा लिए हैं और बड़ा अच्छा लगा। फूल, पान, पत्ता, ये सब चीज़ एकदम फ्रेश मिल गया। लेकिन उनका पोशाक जो है ना, मैं सोच रही हूँ घर में ही बना लूँ। और सारा पूजा पाठ करने के बाद वीडियो किन तक बने रहिएगा, उनका बहुत सुंदर पोशाक बनाऊँगी। बहुत सारे DIY देखने के लिए एक बार फिर से बोलूँगी, मेरे प्लेलिस्ट क्राफ्टेलिना में ज़रूर आप लोग विजिट कर लें। तो यहाँ पर चलिए मेरा नाश्ता बन गया है और साथ में थोड़ा सा जूस भी निकाल लूँगी। तो देखिए जूस निकालने वाला जो एक मशीन है ना, बहुत पहले मैं अमेज़ोन से ली थी और बहुत अच्छा है। उससे चिप्स वगैरह भी कटिंग होता है, सेवइयाँ भी बनती है। तो उसको मैं निकाली हूँ अलमारी से और उसको साफ़ करके आज थोड़ा बहुत जूस भी निकाल लूँगी, क्योंकि पूजा का फल भी डेली जमा हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए नाश्ता बन गया है और उसके बाद चलिए मैं सारा घर का काम करने के बाद अब नहा लेती हूँ। यहाँ पर फटाफट से जूस भी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर चलिए मैं नहा करके आ गई हूँ और ये देखिए ब्लिंकिट से बहुत ताज़ा फूल मिल गया है। और साथ में आज कमल का फूल भी मैं मंगवाई हूँ और जो भी सिंपल तरीके से पूजा दिखाती हूँ। तो ये चैत नवरात्र में जैसे शुरू दिन में फूल मंगाई थी, उसके बाद जो पेड़ पौधे में ताज़ा फूल खिल ही रहे थे। और आज अष्टमी है, तो अष्टमी के लिए भी मंगा ली हूँ। और सारा सुविधा है, घर पे ही सारा सब्जी वगैरह भी आ जाता है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन चलिए आराम भी। अब गर्मी में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। साथ में देखिए 2 उड़हल भी खिल गए हैं, पीला है और लाल है। यहाँ पर मिस्टर वर्मा सब्जी भी मंगा लिए हैं, तो करेला है, भिंडी है और मैं कटहल मंगवाई हूँ कल के लिए। तो इतना सब्जी का ही ना 200 रुपये लग गया है। तो बोल रहे हैं कि पूजा करने के बाद करेला का भुजिया रोटी बना देना। तो चलिए फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी वगैरह धो करके रखूँगी। और देखिए यहाँ पे कटहल है, तो कटहल बस हमें ही पसंद है, कोई नहीं खाता है मेरे यहाँ मेरे अलावा। तो थोड़ा सा ही कटहल आधा किलो से भी कम है, तो मैं छिलवा करके मंगवा ली हूँ। साथ में देखिए करेला, भिंडी है। तो सब्जी बहुत महंगा हो गया है। तो चलिए यहाँ पर अब पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैं और आज महागौरी का स्वरूप है माता रानी का। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से ही पूजा कर रही हूँ। तो 9 दिन जितना भी फूल चढ़ाती हूँ ना, तो मैं नहीं उतारती हूँ। 9 दिन के बाद जब हवन हो जाता है तब मैं सारा फूल हटाती हूँ। तो पहले भी मैं दिखाई थी पूजा में कि पान पत्ता में सिंदूर से स्वास्तिक बना के सुपारी लौंग के साथ में माँ के चरण में चढ़ाती हूँ।
विनोदिनी नन्दिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूतकृते जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐ जगदम्ब कदम बन प्रिय वासिनी वासिनी वासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे 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 मधुकैटभ भंजनी रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। और चलिए पूजा पाठ हो गया, देखिए वहाँ पर पूजा हो गया। तो यहाँ पर पान पत्ता का डंठल है ना, तो इसको ना मतलब फेंकिए नहीं। अगर आपको पान पत्ता का पेड़ चाहिए तो इससे बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। तो चलिए किचन में लेके चलती हूँ इसको ना, मतलब चलिए किस तरह से इसको ग्रो करना हम दिखाते हैं। और इसका जो है ना मतलब कितना ये ग्रो हुआ है, तो 4 दिन के बाद इसका रिजल्ट देंगे। अभी हम दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा घर में बस चेंजिंग की हूँ। जैसे ये कर्टन है ना, देखिए ये वाला जो है ना, तो ये इधर साइड में लगा दी हूँ और इधर फ्रंट में पूरा खाली है, क्योंकि उधर भी पर्दा हटा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना पर्दा मतलब कर्टन जो है थोड़ा नेट जैसा दोनों डोर में मैं लगवा दूँ, क्योंकि बहुत दिन पुराना है, 10 साल पुराना सब हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो धीरे धीरे करके बहुत सारा जो है ना मतलब अभी काम बाकी है। अभी तो नया ही घर लिए हैं, 2-3 साल हुआ है, तो अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। तो चलिए यहाँ पर सब्जी वगैरह भी है, सब्जी धो करके रख लेते हैं। यहाँ पर क्या देखिए सारा पेपर सब बदले हैं, तो हर 4-5 दिन में इतना तो ज़रूर हम सफाई करते हैं। यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया। तो देखिए ये पान पत्ता को मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो है ना, इसको कुछ नहीं है। जैसे मनी प्लांट हम लोग ग्रो करते हैं ना, तो इसी तरह से इसको क्या करना है, जैसे पान का पत्ता का डंटी था, तो देखिए ये पीछे से हम तोड़े थे, तो इसी को इधर से डाल देना है। देखिए ये बहुत छोटा है, ये अंदर चला जाएगा। चलिए और यहाँ पर साइड में रख देते हैं। देखिए इन लोग को चावल ही नहीं दिए, तो इधर मिस्टर वर्मा खाएंगे करेला रोटी। बेटा को है आलू पराठा 2 दे दिए, फल दे दिए, तो खा के चला गया ऑफिस। तो यहाँ पर ओढ़नी हटा दिए हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। और यहाँ पर और थोड़ा सा रोटी बना देते हैं। बगीच लोग को थोड़ा पानी दे दे, बार बार देते हैं लेकिन गिरा देता है। लेकिन बड़ा डब्बा हम निकाल के रखे हैं भारी वाला, जिसमें वो गिरा नहीं पाए। और आज सोच रहे थे चावल का थोड़ा सा ये तिसियोरी वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रहा है। और चलिए इतना गर्मी पड़ रहा ना, कल से बहुत ज़्यादा लहर था। तो यहाँ पर बन गया है, तो हम चाय पी लेते हैं। तो फिर बाकी का आगे का ब्लॉग तक बार बार बोलूँगी, बने रहिएगा एंड तक का ब्लॉग में, और क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कढ़ाई में ही करेला बना लिया, साथ में इसी में रोटी बना ले रहे हैं। मेरे लिए आसान हो जाता है, और क्योंकि आज हनुमान जी का पोशाक भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर काम निपटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गरम गरम करेला, रोटी भुजिया और एक मिर्च का अचार है। तो यहाँ पर खिलाने के बाद अपने लिए बना लेते हैं चाय, और थोड़ा सा चाय पी लेने से ना थकान दूर हो जाता है। चावल दिए ना, खा लो चावल। पानी देते हैं, तुम लोग गिरा देता है, चावल खा लो। और अब शाम के बज गए हैं, 4:30 बजने जा रहे हैं। तो आज तो ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाना था, सिर्फ करेला रोटी खाए हैं, बेटा को दे दिए थे सुबह में। तो कल है रामनवमी। ब्लिंकिट से तो सारा कुछ फूल पत्ती सब मंगा लिए, लेकिन ब्लिंकिट में ना मतलब बीच में पान पत्ता, एक पान पत्ता तो एकदम टूटा हुआ था, बीच में घुसा के दे दिया था। तो चलिए कोई नहीं, दुकान वाला भी करता है। आप अपने से लाने के लिए जाइएगा ना, तो कि आप थोड़ा थोड़ा इधर देखिएगा कि तब तक चाहे सब्जी वाला हो, तो सब जगह ये सब होता है। थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लेने का कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लिंकिट से अब बहुत सुविधा हो गया है। तो चलिए अपना ऑर्डर कर लेते हैं। हम तो ये सब नहीं चलाते हैं ना, गूगल पे ये सब नहीं। सोशल मीडिया में जितना बोलिए सारा काम करते हैं, लेकिन ये सब मुझे नहीं करना आता, ये सब मिस्टर वर्मा ही करते हैं। यहाँ पे चल रहा है भजन, और कल है रामनवमी।
तो हनुमान जी का कपड़ा जैसे ले आती थी बाज़ार से, ज़्यादातर मैं सिलती भी हूँ घर में। बहुत दिन के बाद आज फिर से मैं हनुमान जी का, मतलब जो हनुमान जी मेरे पिताश्री है, तो मैं चाह रही हूँ कि अपने से उनका वस्त्र तैयार करूँ। समय मतलब अब आज मेरे पास समय है तो मैं उनके लिए कपड़ा सिल रही हूँ। और साथ में क्या बोलते हैं, देखिए भूल भी जाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर चिड़िया रानी है, देखिए 2-2 मिनट पर देखिए फ्रंट कैमरा से दिखा रही। चावल दे दीजिए, तीन लोग को थोड़ा सा दे दीजिए ना, हम इधर पूजा का सिल रहे हैं। देखिए अभी लोग को चावल, तुम इतना लेट आते हो हैं, सब लोग चावल खा के किशमिश खा के चला गया। रुको रुको, दे रहे हैं। चिड़िया लोग आती है 3 से 4 बजे के बीच में। रुको, पानी देते हैं, बार बार गिरा देता है। चलो 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 चलो, दे रहे हैं। देखिए मेरी भाषा को कितना समझता है। चलो चलो चलो, दे रहे हैं, चलो हम ही दे देते हैं। चलो चलो आओ, आ जाओ घर में। देखिए यहाँ पर चावल दे दिए हैं। सुबह से सबका खाना खत्म हो जाता है, इन लोग का टाइम है 4 से 5 बजे आना। और चलिए फटाफट से हनुमान जी का कपड़ा भी सिल लेते हैं बहुत इजी तरीके से। और मेरे पास मशीन भी है, लेकिन क्या है ना कि इधर 2 साल से जब ये घर में हम शिफ्ट किए ना, तो ऊपर चढ़ाने में किसी तरह से मतलब पता नहीं हैंडल में लग गया है। और मशीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिलाई जैसे कर रहे हैं ना तो नीचे से फंस रहा है। लेकिन सोच रहे थे कि हम इसको हटा दें, अब तो छोटा छोटा मशीन बहुत आ गया है। मेरे पास सिंगर का मशीन है, तो कोई अगर लेने वाला होगा तो ज़रूर बताइएगा, हम दे देंगे। और क्योंकि स्पेस भी घर में कम है तो सोच रहे सिंगर का छोटा सा ले लें। सिंगर का ही मशीन है। और मैं ननद का, जो मेरी बड़ी वाली ननद है ना, जब भी आती थी तो एक बार में हम 1.5 दर्जन ब्लाउज सिल के देते थे। मेरी सेकेंड वाली सिस्टर का शादी हुआ, उसका पूरा शादी का ब्लाउज हम ही सिले हैं। तो बहुत सारा सिलाई करते थे, आज तक कभी नहीं दर्जी को कपड़ा दिया। लेकिन अब उम्र के साथ साथ ये सब कर पाना संभव नहीं है, इतना ही काम हो जाता है, बहुत है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हनुमान जी का वस्त्र सिल लेते हैं, जो मेरे पिताश्री के रूप में है। हाथ से ही सिलाई करूँगी और उसके लिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। मेरे पास हनुमान जी की पीतल की मूर्ति है और देख लीजिए मूर्ति की लंबाई कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े का माप ले। तो ये मेरे पास 2 मीटर का कपड़ा है। तो यहाँ चौड़ाई में आप देख लीजिए कितना लंबा मूर्ति है। तो चाहे 12 नंबर हो, 6 नंबर हो, तो यहाँ पर करीब मैं इसकी चौड़ाई रखी हूँ 4.5 इंच लगभग है। और ये देखिए डबल है, तो इसको क्या करना है कि कटिंग कर लेना है। तो आप अपनी मूर्ति की लंबाई देख लें कि कितना लंबा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लंबाई रखें। थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा तो 1 इंच ज़्यादा करके रखें। यहाँ पे 4.5 इंच मैं चौड़ाई रख रही हूँ। लंबाई करीब ये 2 मीटर का है, तो एक तरफ से मैं चौड़ाई निकाल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर कटिंग हो गया है। तो देखिए ये जो मैं बजरंगबली जी का जो बना रही हूँ, इस तरह का मैं धोती ही बना रही हूँ। तो अगर आप कान्हा जी के लिए भी बनाना है तो इसी तरह से आप बनाइए। तो ये देखिए लंबाई निकल गया है। तो अब इसको 3 पार्ट में हम कटिंग करेंगे। और 2 मीटर कपड़े में जितना हम चौड़ाई में काटे थे, तो अब उसको 3 पार्ट में काट लेना है। 2 पार्ट से 3 पार्ट में काट लेना है। 1 पार्ट थोड़ा सा छोटा रखेंगे, 2 पार्ट हम लंबा रखेंगे। तो चलिए, ये छोटा सीजर है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि नया भगवान जी का कपड़ा सिल रही हूँ, इसीलिए नया सीजर मंगवा ली थी। तो चलिए यहाँ पर ये निकल गया है। देखिए 1 पार्ट है। और बजरंगबली जी के कमर के नीचे जितना धोती का मतलब उनका हाइट होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। तो लंबाई में करीब ये 4.5 इंच का है और 1 इंच मैं ज़्यादा रखी हूँ क्योंकि सिलाई में भी जाएगा ये। लेकिन यही है ना कि मेरा मशीन ख़राब हो गया, नहीं तो मशीन से फटाफट सिलाई होता है। तो हाथ से ही आज सिलाई कर लूँगी मजबूती से। तो अब देखिए ये जो है ना, ये सीधा माप है। तो ये सीधा है, ऊपर से भी सीधा है, नीचे से भी सीधा रखेंगे, बीच में इसका उल्टा पार्ट रखेंगे। तो देखिए इधर से भी सीधा है, उधर से भी। किनारे से थोड़ा सा हम तिकोना में काटेंगे जिसमें धोती का एकदम सही माप हो। मैं अपने ड्राइंग रूम में बड़े से गणेश जी रखी हूँ ना, तो इसी तरह से मेरे पास एक पीला कपड़ा था, बहुत सुंदर धोती पहनाई हूँ, कल के वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर बस उसी तरह का धोती बना रही हूँ। बहुत तरह से धोती बनते हैं, लेकिन आज का जो धोती का डिज़ाइन है ना, आप लोग पूरा देखिएगा। तो अब देखिए तिकोन काटने के बाद अब क्या करना है ना कि अब 1 पार्ट और मुझे काटना है। तो देखिए 1 पार्ट और मैं काट रही हूँ यहाँ पर। तो इसकी लंबाई में 3.5 इंच रखूँगी। तो चलिए ये भी डबल है, तो इसको भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये कटिंग हो गया है। तो अब बीच से फिर इसको काट लेंगे। बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियो देखने के लिए एक बार मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कर ले। बहुत सारे कपड़ों की सिलाई भी की हूँ, जैसे कान्हा जी का पोशाक है, उनका झूला है और गणेश जी का सिंहासन है। बहुत सारे DIY वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अब 2 कटिंग मेरा हो गया है। तो अब तीसरा में देखिए ये जो है,
ये चौड़ा वाला कटिंग है तो इसको अभी साइड में हम रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले धोती बनाते हैं। तो अब इसका जो हम 2 पार्ट का जो कटिंग किए थे, देखिए ये बीच से, तो अब उसको एक तरफ हम रखते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे कि बीच से फिर हम कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले ना हम पट्टी बना लेते हैं। तो पट्टी बनाने के लिए, क्योंकि मैं हाथ से सिलाई कर रही हूँ, तो इसको मजबूती से सिलना है। तो अब इसका जो है ना धागा, देखिए ये जो कपड़ा मैं ली हूँ इसका धागा बहुत निकल रहा है। तो इसको क्या करना है कि देखिए 2 तरफ से जो सिलाई करते हैं उनको बहुत फिनिशिंग होगा। हम लोग तो बहुत सिलाई किए हुए हैं, तो बहुत आसानी से जैसा भी मतलब रहे, धागा वाला निकलने वाला भी कपड़ा रहे, बहुत आसानी से हाथ से भी हम लोग सिलाई कर लेते हैं। तो इसको देखिए एकदम अंदर दबा के, जो एकदम किनारे का पार्ट है ना, देखिए इस तरह से अंदर से दबा करके और इसको चलिए फटाफट से सिल लेते हैं। और एक पट्टी हम पतला हम रखे हैं, ये 2 इंच का पट्टी हम बना दिए हैं डबल फोल्ड करके, और एक पट्टी हम चौड़ा करेंगे। थोड़ा सा धोती का डिज़ाइन अच्छा लगे देखने में, और बहुत ही इजी तरीके से भी आप 2 पार्ट करके भी बना सकते हैं। तो अगर बोलिएगा तो बहुत सिंपल तरीके से भी मैं दिखा दूंगी। तो चलिए सब फटाफट से ये सिलाई हो गया है। हाथ से सिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन ठीक है, क्योंकि भगवान जी के लिए कपड़ा है। अगर हम लोगों के लिए रहता तो थोड़ा सा सिलाई निकलने का डर रहता। और 2 मैं सिलाई कर रही हूँ और एक का वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पर चलिए ये पट्टी जो है ना बन गया है। अब किनारे से भी इसको मजबूती के लिए यहाँ पर भी सिलाई हम लगा देंगे। अब ये चौड़ा वाला पट्टी है, तो देखिए इसका सिलाई जो है ना हम 20 से करेंगे। तो इसको ना मतलब एकदम 20 से ऐसे दबा करके देखिए 20 से इस तरह से सिलाई करेंगे। एक तो महीन सिलाई होता है, एक थोड़ा सा बड़ा बड़ा टाँका लगता है, लेकिन महीन सिलाई कर रही हूँ और मतलब सुई भी रखती हूँ 3-4 तरह का। अब इसको क्या करना है ना कि उल्टा में सिलाई की थी उसको सीधा कर देना है। तो चलिए एक पट्टी अलग निकल गया, तो आप देखते रहिएगा। एक बड़ा पट्टी निकला है 2 मीटर का, मैं इस तरह से पतला पट्टी निकाली हूँ, और 3 इंच का ये चौड़ा पट्टी है, करीब ये मतलब 4 इंच का है। यहाँ पर जो बीच का पार्ट में काटी थी, तो देखिए इस तरह से चुन्नट लगा देना है। किनारे से भी सिलाई कर दी हूँ, क्योंकि देखिए धागा बनाते बनाते कितना सारा धागा निकल गया है। तो अब ये जो चौड़ा पार्ट में किनारे से तिकोन करके रखी थी ना, उसको 2 पार्ट में कर लेना है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, ये चौड़ा वाला पट्टी जो है ना, तो अब क्या करना है, इसको बीच में 2-2 इंच का सिलाई छोड़ करके और बीच में बस प्लेन सिलाई कर देंगे। किनारे से 2-2 इंच छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चुन्नट वहीं पे पड़ेगा। तो चलिए बीच में एकदम सिंपल सा सिलाई कर दिए हैं, और किनारे से देखिए ये लंबाई में थोड़ा मोड़ भी दिए हैं। और अब क्या करना है, और अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, किनारे से 3 चुन्नट है और ऊपर से 4 चुन्नट में लगाई हूँ। देखिए ये धोती का शेप देने के लिए ये 4 चुन्नट हो गया, और ऊपर से हम 2 इंच छोड़ दिए थे बीच से सिलाई करके। तो देखिए ये क्या करना है ना कि ये जो चुन्नट है ना, इस तरह से एकदम बैठा करके और ऊपर से ले करके देखिएगा, फिर से मैं दिखा देती हूँ। और मुझे भी बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है धोती, लेकिन अगर सही से अगर एक बार बैठा लीजिएगा ना, तो बार बार आप बनाएंगे भगवान जी का कपड़ा। तो यहाँ पर बस चुन्नट लगा करके, और ये 2 इंच ऊपर में कपड़ा छोड़े थे, बस यहाँ पर देखिए सिलाई कर लेना है। तो किनारे का भी जो भी है पार्ट, तो उसको भी इसी तरह से 3 चुन्नट नीचे से, 4 चुन्नट ऊपर से, जितना बड़ा साइज का आपको बनाना है। तो मैं एक बार फिर से बोल दूं कि मैं करीब 4 इंच लंबाई में बना रही हूँ। तो चलिए ये धोती का शेप निकल गया, लेकिन ये परफेक्शन नहीं हुआ है। तो इसको एकदम अच्छी तरह से धोती बनाने के लिए चलिए अब क्या करेंगे कि जो हम पट्टी सिले थे ना, तो पहले मैं यहाँ पे सिलाई कर लूँ थोड़ा मजबूती से। और यहाँ पर चलिए ये देखिए धोती का शेप हो गया, लेकिन बीच का भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब बीच का जो भाग है ना, तो उसमें हम 3 चुन्नट लगाएंगे। देखिए इस तरह से 3 चुन्नट लग गया, और मैं दिखाती हूँ। और ये जो पट्टी मैं लंबा वाला बनाई थी ना, तो उसको क्या करना है ना कि करीब ये 2 इंच का ले करके और बस एकदम टाइट करके जो है ना ऊपर में एक सिलाई लगा देना है। बाकी का हम जो भी पट्टी है उसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कई तरह से लोग धोती बनाते हैं, 2 पार्ट में भी बनाते हैं, लेकिन ये बजरंगबली जी का धोती है ना, तो थोड़ा सा देखिए बीच में उनका जो मतलब बहुत सुंदर डिजाइन रहता है, राम जी भी लिखा रहता है, लेकिन ये डिजाइन वाला कपड़ा है इसीलिए नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए चुन्नट भी बैठ गया, ऊपर से पट्टी भी लग गया, और जो पट्टी बचा था ना तो किनारे से मैं लगा दी हूँ कि जैसे कमर में बांधने का काम आ जाएगा। और ये ऊपर से उनका चुन्नी बन गया, ऊपर से ओढ़ाने के लिए। चुन्नी ही बोलेंगे ना, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कल मैं बजरंगबली जी को पहना के दिखाऊंगी, तो कैसा लगा ये मेरा बजरंगबली का ड्रेस, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया है, तो 2 मैं बनाई हूँ, एक वीडियो मैं कल शेयर करूँगी। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा।